नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। यहाँ पर एक बहुत जनरल एक क्वेरी, एक शंका, एक दुविधा हमारे दिमाग में रहती है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी उनका भी सपना होता है, या वो किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या उनके माता पिता का सपना होता है, या खुद का भी हमारा सपना होता है कि कुछ चैलेंजिंग लाइफ में करने का। तो उसमें से एक ऑप्शन आता है यार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ज़रूर देना है। बट जब भी वो किसी का इंटरव्यू वगैरह देखते हैं टॉपर्स का, तो उनके बारे में सुनते हैं वो 8 घंटे पढ़ाई करता था, 9 घंटे पढ़ाई करता था, 10 घंटे पढ़ाई करता था। तो हमारी तो इतना तो जॉब की टाइमिंग होती है। तो हम अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो हम किस तरीके से सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम उसको कभी क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन किसके साथ है, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो इतने घंटे निकाल रहे हैं जितने घंटे की उनकी जॉब है, तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। एक प्रॉपर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वो जॉब करने के साथ साथ निकल सकता है, या अल्टीमेटली हमें जॉब क्विट करके ही फुल टाइम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब एक तरीके से देखो कि जब हम लोग की लाइफ में, जब हम लोग कॉलेज करके पास आउट होते हैं, या फिर जब भी हमारी फर्स्ट जॉब लगती है, तो हमारे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है। हमारे घर वालों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि उनका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हम अपने खर्चे खुद उठाने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ फैमिली का एक जो सपोर्ट पिलर होता है, वो बनने की हमारी जो फेज़ है वो शुरू हो जाता है। कि अब घर वालों को लगता है कि यार ठीक है, अब उन्हें टेंशन नहीं है इकोनॉमिकली, किसी प्रकार की उन्हें परेशान मतलब होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि कल को अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तो एक पिलर हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और ये हम सबका कर्तव्य भी है कि अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को सपोर्ट करें। तो पहली जॉब एक समाज में एक रिस्पेक्ट बन जाती है हमारी, एक समाज में अलग तरीके का हमारा ऑरा बन जाता है। तो क्या उस जॉब को हम ऐसे ही छोड़ दें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, कि हम उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ये छोटा सा जो वीडियो है, मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, टू द पॉइंट एनालिसिस करूंगा, टू द पॉइंट आपको कुछ चीजें बताऊंगा। शायद आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, एक समरी, एक निचोड़ निकाला हुआ है इस बात का कि आप इस निर्णय तक कैसे पहुंचे कि हमें जॉब छोड़नी है या जॉब के साथ तैयारी करनी है। तो हर एक एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर पहली लाइन में लिखा हुआ है डू नॉट क्विट योर जॉब। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम जॉब नहीं करें तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या होता है, ये हमारा शेड्यूल, हमारा टाइम टेबल। तो अगर हम जॉब क्विट नहीं करते हैं तो क्या हम उतना टाइम निकाल सकते हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है कहीं। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के आपने इंटरव्यू देखे होंगे जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि भाई वो उन्होंने प्रीलिम्स को 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल दिया, 3 महीने में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, यूपीएससी लेवल का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया। तो जब वो कर सकते हैं इस तरीके से 2 महीने में, 3 महीने में, तो मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं पहले इन्वॉल्व थे किसी और चीज में, जब सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करा। तो यहां पर हम लोग एक इनवर्स ऑर्डर में चलते हैं कि अगर हम अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या सिनारियो बनेगा। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर जॉब के साथ तैयारी करते हैं तो क्या नुकसान क्या है हमको। द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन इज एटलीस्ट 9 to 10 months प्रायर टू प्रीलिम्स। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर बात करी जाती है प्रीलिम्स की और मेंस की। मेन फोकस हम लोग इन चीजों पर करते हैं। तो कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसका जो सिलेबस होता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो सिलेबस होता है चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, अब एक्चुअली में मेंस की तैयारी ही हम करते हैं, उसी में से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसी के एग्जाम्स को हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। तो यहां पर इन दोनों की तैयारी में जो टोटल हमें समय लगना होता है, ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि 9 से 10 महीने का समय हमको चाहिए, है ना। पूरा अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करना, एक एक सिलेबस, जीएस के जो पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी आपके अलग अलग स्टेट के हिसाब से सिलेबस है, उस सिलेबस की हर एक चीज को पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स को, मेंस को कवर करने के लिए 9 से 10 महीने का समय हमको चाहिए होता है, राइट। तो इतने समय
पहले आप अगर अपनी जॉब क्विट करते हो, आप सोच के देखो कि आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी 40,000 रुपीज सैलरी है, 50,000 रुपीज सैलरी है, 30,000 रुपीज सैलरी है, या इससे और ज्यादा है। तो एक तो आप अपने फाइनेंशियल परिवार को अपने मतलब सपोर्ट दे रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो, एक पिलर हो आप, चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि अगर आप ऐसा घर वालों से डिस्कस करते हो तो अगर बैकअप अच्छा है ना, मदर फादर कहीं पे जॉब करते हैं, अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, या फिर कोई अदर सोर्स है अर्निंग का, तो वो आपसे कह ही देंगे कि ठीक है आप जॉब छोड़ के तैयारी कर लो, क्योंकि किसको नहीं अच्छा लगेगा कि यार उनका बेटा सिविल सर्वेंट बने। तो यहां पर आपको ये सोचना होगा कि 9 से 10 महीने का जो टाइम है, अगर हम स्टार्टिंग में ही अपनी जॉब क्विट कर देते हैं, तो 10 महीने का जो हमको सैलरी का लॉस होना है, उसका एक बार हिसाब लगाइए। क्या उस लॉस को आप अच्छे से बियर कर पाओगे? उसके लिए आपका बैकअप है? क्योंकि जब आप तैयारी करोगे तो भी आपके एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, तो उन सब खर्चों को ऐड ऑन कर दो, प्लस सैलरी वहां पर जीरो हो गई, तो क्या उस चीज का बैकअप है आपके पास? अगर बैकअप नहीं है तो यहां पर मैं आपको एक सॉल्यूशन ये बताऊंगा कि जैसे आप शुरू में जब तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो आप ये मान के चलते हो कि 9 से 10 महीने मुझे तैयारी में अपनी लगता है, तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर दिन के, जैसे मैंने अभी एक टेंटेटिव आपको शेड्यूल भी बनाया है कि मान लीजिए आप 3 से 4 घंटे भी निकालते हो अपनी जॉब के साथ साथ। तो स्टार्टिंग तो हम ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी अगर सिलेक्शन किसी भी बंदे का हो रहा है, आप उसका इंटरव्यू आप सुनते हो, तो आप ये देखोगे ना कि शुरू में तो वो 8-9 घंटे 7-8 घंटे तो नहीं पढ़ने लगेगा। आप जब कभी जिम ज्वाइन आपने करा होगा, या आपसे कोई बोलेगा कि यार रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार सवेरे उठते हैं यार जल्दी रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले दिन से ही तो आप 5 किलोमीटर नहीं रनिंग करने लग जाओगे। पहले दिन आप हो सकता है 500 मीटर रनिंग कर पाओ, 1 किलोमीटर कर पाओ, फिर थकान हो जाएगी। धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, पहले 500 मीटर रनिंग करते हैं, फिर 700 मीटर रनिंग करते हैं। जब पहले दिन जिम जाते हैं तो अचानक से तो 50 किलो नहीं उठाने लगते हैं, धीरे धीरे करके पहले 15 किलो से शुरू करते हैं, फिर 1 हफ्ते करते हैं, हाथों में दर्द होता है, फिर 20 किलो पे आते हैं, 25 किलो पे आते हैं। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हमारा जो स्टैमिना होता है, हमारी जो कैपेसिटी होती है, जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं। टाइम टू टाइम वो चीज़ें इंक्रीज होती जाती हैं। वही यहाँ पर भी आपको करना है। शुरू में तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी, आप सोचो आप जॉब करके आ रहे हो, 7 से 8 घंटे ही जॉब है, उसके बाद आपको टोटल जो एक शेड्यूल आपके दिन में निकल रहा है वो 3 से 4 घंटे का निकल रहा है, माना कि 5 घंटे का भी निकल रहा है। तो शुरू में तो आप सिटिंग कैपेसिटी हमारी थोड़ी होगी ना, तो हम उतना ही पढ़ने की आदत डालते हैं। 1 महीने के बाद या 1 महीने 1.5 महीने आप जब 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, तो फिर आधे आधे 1-1 घंटे आप अपना टाइम टेबल बढ़ा सकते हो। फिर आपको लगेगा, थोड़ी सी भूख बढ़ेगी आपके अंदर कि नहीं हम थोड़ा सा और टाइम निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा और टाइम निकाल सकते हैं। इस तरीके से टाइम निकालते निकालते तो आप वहां तक पहुंचोगे। तो क्यों ही 9 महीने 10 महीने पहले से अपनी जॉब छोड़ देना। अब जब लास्ट के 3 महीने बचते हैं, तो सोच के देखो कि अगर 3 से 4 घंटे आप प्रतिदिन निकाल रहे हो, तो यकीन मानिए 2 महीने के बाद आप 4 से 5 घंटे या 5.5 घंटे आराम से निकलने लगेंगे। वो कहीं ना कहीं से आप कटौती करके निकालने लग जाओगे। और फिर अगर 6 महीने आपने इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, तो लास्ट के प्रीलिम से आने वाले जो पहले 3 महीने आप तब अपने बॉस से या जो भी हैं आपके लास्ट के 2 महीने, या आप बात करो 1 महीना लास्ट का, या 1.5 महीना 3 महीना, जो भी फीजिबल हो, 2 महीना 2.5 महीना, अपने बॉस से बात करके, अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, तो आप छुट्टी ले सकते हो, आप उतना ऑफ ले सकते हो। सैलरी नहीं मिलेगी बट कम से कम वहां पे आपकी जॉब रहेगी, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये जो 9 से 10 महीने का टाइम है, तो इसको आप ऐसे देखो कि शुरू के जो इसमें से 6 महीने हैं, उतना महीना आप जॉब के साथ भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप 3 से 4 घंटे या 5 घंटे निकालते हो। ठीक है, अब बात होती है कि भाई आपके पास सबसे अच्छा आज के समय पर क्या चीजें सबसे आसान। हमारे पास मोबाइल फोन है, या आपके पास टैबलेट होगा, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है। तो जब ये सारी सुविधाएं, अब वो वाला कल्चर तो नहीं रहा है कि आपको कहीं पे जाके ही कोचिंग करनी है या क्लासेस करनी है, आप घर बैठे वो सारी चीजें कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स आते हैं, आप उनको देख के तैयारी कर सकते हो, बट प्रॉपर तरीके से। एक होता है ना शेड्यूल्ड वे में, ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल फिर वो वीडियो देखने लगे, परसों कुछ और देखने लगे, फिर इस तरीके से तो स्कैटर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हम एक धारा, एक स्ट्रीम फ्लो नहीं हो रहा है ना, धारा प्रवाह तैयारी नहीं हो रही, कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं हो रही है। तो आज की डेट में क्या है कि कई सारे ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो और बहुत आसान है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। सिर्फ सोर्सेस को, वही मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप उसको 100% यूटिलाइज कैसे करोगे कि अपने सोर्सेस को लिमिटेड रख के।
जितने कम से कम सोर्सेज होंगे उतना मैक्सिमम रिवीजन होगा। आपने 10 वीडियोस देख डाले, उसका रिवीजन एक बार भी नहीं करा, उसके नोट्स नहीं बनाए, या 10 अलग अलग तरीके के नोट्स बना लिए, उसमें कंफ्यूज हो गए, रिवाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो वहां पर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। हमें बेसिकली फोकस्ड रहना है, लिमिटेड सोर्सेज और रिवीजन को हमको यहां पर क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करना है। क्रिएट अ स्ट्रेटजी दैट फिट्स इनटू योर वर्क शेड्यूल। अब आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो आपके वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो, किसी दूसरे को देख के, दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होके। आप ये मत सोचो कि हम भी अब से 7 घंटे 8 घंटे निकालेंगे। आप 8 से 9 घंटे की जॉब कर रहे हो, उसके बाद जो समय मिल रहा है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं किन सब चीजों में, यहां पर जो अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है। तो कम से कम शेड्यूल वो बनाइए जो आप फॉलो कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मोटे तौर पे एक शेड्यूल बनाता हूं, एक टेंटेटिव मैंने आपको एक बनाने की कोशिश करी है यहां पर, कि आपके पास जो सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैंने इस पूरे शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट है सुबह का, एक पार्ट वो है जब आप अपने ऑफिस में रहते हैं, एक पार्ट वो है जब आप ऑफिस के बाद आते हो। जो सुबह का पार्ट है, सबसे प्रोडक्टिव टाइम यही है। जब भी आपकी जॉब स्टार्ट होती है तो कम से कम, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नाइट ड्यूटी पर होंगे, तो वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे कि मॉर्निंग में अगर आपका ऑफिस होता है तो कम से कम आपको, जब भी आप ऑफिस के तैयार होते हो, आपको मान लीजिए 40 मिनट लग जाते हैं तैयार होने में, 45 मिनट लग जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको सुबह 2 घंटे पहले उठना है। जो सुबह का टाइम है वो बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। अब मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, और मुझे यह भी पता है कि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर दोनों एस्पिरेंट आपके सामने हो और आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, वो आपकी वर्किंग प्रोफेशनल वाले की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास टाइम कम है और उसे पता है कि उसका कंपटीशन किसके साथ है। तो वो बहुत अच्छे से 5-5 मिनट अपने बहुत अच्छे से यूज करेगा। तो यहां पर आपको इस टाइम के अंदर जर्नल स्टडीज, जीएस के लिए भी टाइम डेडिकेट करिए आप। 2 घंटे तो मतलब सुपर सॉलिड तरीके से 2 घंटे। कोई भी आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, 1-1 घंटे वो सब्जेक्ट्स पढ़ो। 2 सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करते हो तो वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। तो रोज अगर डेली आप 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, और सब्जेक्ट ऐसे चूज करो जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के साथ ना पॉलिटी मत स्टार्ट करो, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी स्टार्ट करो, या हिस्ट्री के साथ आप साइंस स्टार्ट करो। कोई टेक्निकल सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरेटिकल एक टेक्निकल, एक थ्योरेटिकल एक टेक्निकल। फिर उसके बाद क्या होगा, जिस समय आप अपने ऑफिस में होते हो आपका लंच टाइम होता है, इस टाइम को जैसे 40 मिनट का लंच आवर है या 45 मिनट का है, जो भी आपके ऑफिस में होता है, इस टाइम को आप डेडिकेट कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स के लिए। कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल द हिंदू है, डेली करंट अफेयर्स है आपका, तो आप उसको कान में लगा के सुन सकते हो, ठीक है। आप छोटे कैंटीन में बैठे हुए हो, कहीं पर शॉर्ट में नोट्स बना लो। अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से उसको सुनो। तो उस टाइम को आप करंट अफेयर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ट्रैवलिंग में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फोन, हेडफोन लगा लिया, अपना वो टाइम करंट अफेयर्स में यूटिलाइज कर रहे हो। फिर यहां पर आप देखोगे जब आप ऑफिस से आ जाते हो, ठीक है, तो ये पोस्ट वर्क जब आपका ये टाइम होता है, तो ऐसा नहीं कि ऑफिस के आने के बाद देखो मेंटली बहुत ज्यादा आपको थकावट होगी, फिजिकली भी थकावट होगी। तो अभी होगा क्या, आप आओ, आराम से रिलैक्स करो, नहाना धोना है, जो भी फ्रेशअप होना है आप हो जाओ, खाना वाना खा लो, जो भी करना है आपको। उसके बाद जब आपको एकदम रिलैक्स माइंड हो जाएगा ना, जब भी आप देखो समर्स में कोशिश करो कि यार ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा नहा लो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो जो आपका इवनिंग का टाइम है उसमें भी आप यहां पर 2 घंटे आपको निकालने हैं। 2 घंटे नहीं तो एटलीस्ट मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि आप 1 घंटे निकाल रहे हो। यहां पर आपका करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जीएस, इसको आप इस सेशन में आप करोगे, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हो, है ना। तो अभी इसको 8 से 10 वाले टाइम को मैंने ऐसे बांट दिया है कि भाई रात में आपने 1 घंटे ये कर लिया, फिर यहां पर पूरे दिन में जो आपने रिवाइज करा था, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, जो उस दिन आपने मॉर्निंग में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी उठाई है, पॉलिटी के साथ आपने ज्योग्राफी उठा ली, तो पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, तो 2 टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, ये जल्दी से हमने रात में सोने से पहले क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो फिर अगले दिन का शेड्यूल ऐसे ही स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप निकालोगे तो आप देखो, तो ये मैंने अल्टीमेटली आपका 2-2, 4, 5 घंटे का शेड्यूल बनाया, इसको आप 4 घंटे में भी करो। तो शुरू में तो आपकी कैपेसिटी कैसी होगी कि स्लो होगी, कि भाई थोड़ा सा बैठोगे, 2 घंटे लगातार तो बैठोगे नहीं, 40-45 मिनट बैठोगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक लोगे, 5 मिनट का, फिर 40-45 मिनट बैठोगे, ऐसे 2 सिटिंग में ये चीजें होंगी।
तो ऐसे तुम्हें डेवलप करना है। ये एक फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, ऊपर नीचे ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे जरूरी बात कि आपको उस दिन बहुत यूटिलाइजेशन अपना अच्छे से करना है टाइम का। जब आपका वीकेंड होता है, जब आपका वीक ऑफ होता है, तो आपका सैटरडे संडे ऑफ है या फिर आपका केवल संडे संडे ऑफ है, तो कोशिश करिए कि उसमें 2 घंटे और आप एक्स्ट्रा दीजिए, है ना। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें जीएस के सिलेबस को थोड़ा सा पुश करिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए। तो इस तरीके से भी आप यहां पर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप अगर 3 से 4 घंटे भी निकाल रहे हो तो यकीन मानो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 8 घंटे 9 घंटे करोगे तभी आप चीजें होंगी। हाँ, बशर्ते यहां पर आपको एकदम बी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, एकदम आपको पता है कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और यहां पे आपको मदद करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो ये था मेरी तरफ से। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब जैसा कि आपको यहां पर पता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस डे सेल है वो आ चुकी है, 15 अगस्त आ रहा है ना। हर भारतीय को गौरव होता है इस दिन पे, हमें बहुत फक्र महसूस होता है इस दिन को लेकर, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे स्टडी आईक्यू पीसीएस आपकी दिशा में एक, आपको अपने ऊपर फक्र हो, आपके माता पिता को आपके ऊपर एक तरीके का फक्र हो, तो उस चीज को लेकर ध्यान में रखते हुए स्टडी आईक्यू पीसीएस आपके लिए क्या लाया है, आरंभ 7.0 विद इंडिपेंडेंट सेल, राइट, इंडिपेंडेंट फ्रीडम सेल। यहां पर आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है हमारा, तो उसके उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी, आपने एकदम ठीक सुना, सबसे बड़ी सेल यहां पर आपके सामने आ रही है। स्टडी आईक्यू के हर कोर्स पे 47% ऑफ यहां पर दिया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसमें से किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं और अपने पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप फुल टाइम एस्पिरेंट है, आप कोई भी हैं, आपके लिए ही आरंभ 7.0 यहां पर बनाया गया है। 1000 प्लस आवर्स से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स हैं इंग्लिश भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सचर। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल कि आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे सारे फीचर्स, राइट। 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको एक मेंटर अलॉट हो जाते हैं, वो आपके पर्सनलाइज मेंटर होते हैं। आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस कर सकते हैं। पहले दिन से ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। विद इन 48 आवर्स आपको यहां पर आंसर चेक होके मिल जाता है, जिससे कि आपका जब आपको दूसरा आंसर मिलेगा तो आपकी वो गलतियां रिपीट ना हो जो आपने पहले आंसर्स में करी थी। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की तैयारी यहां पर पहले दिन से ही तैयारी स्टार्ट होती है। इसीलिए इस बैच का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। इसी के साथ साथ आप देखेंगे स्टेट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं, स्टेट की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, हमारे स्टेट में किस तरीके का एग्रीकल्चर है, वहां पर खनिज कौन कौन से हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, हमारे स्टेट की पिछले 2 साल की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या रही हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, हर चीज के बारे में यहां पर आप देखोगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, वो भी इसी में इंक्लूड है। उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आरंभ 7.0 ज्वाइन करते ही आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है विद अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड पैटर्न। आपके स्टेट का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो आपके स्टेट का अपडेटेड पैटर्न है, हूबहू वैसा ही। पहले आपके मॉड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, फिर आपके कंबाइंड टेस्ट होते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर सीसैट का, एस्से राइटिंग का, हिंदी का, हर चीज की अलग अलग स्पेशलाइज्ड क्लासेस आपकी होती है। सीसैट में आपको प्रॉब्लम आती है कि यार हमारा बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती हैं, राइट। तो यहां पर आप देखोगे, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर खास क्या है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सबसे बड़ा ये ऑफर, सबसे बड़ा आपके लिए सरप्राइज, सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से। यहां पर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, इस तरीके का जो विंडो खुल के आता है, तो आप देखोगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 36th मंथ, 36 महीने की वैलिडिटी के साथ। 2 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल इस यहां पर इंडिपेंडेंट डे में आपके लिए ये ऑफर है। तो टोटल यहां पर 3 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। ये अमाउंट आपको पे नहीं करना है, आपको ऑफर्स में जाना है, एंटर कूपन कोड में जाना है और यहां पर कूपन क्या अप्लाई करना है, SIDDLIVE, सिड लाइव। इस कूपन को अप्लाई करते ही आपका क्या होगा, अमाउंट देखिए। वैसे ही 9000 का कोर्स होता है,
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ये कोर्स 1,000 रुपए यहां पर भी आपके ऑफ कर दिए हैं, तो 8,999 रुपए का ये कोर्स आपको मिल रहा है विद द वैलिडिटी ऑफ 36th मंथ। सिड लाइव कोड आपको ध्यान रखना है, SIDDLIVE सिड लाइव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस कोड को ध्यान रखेंगे, वैलिडिटी आपके सामने है। प्लस यहां पर आप देखोगे कि अगर आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ये अमाउंट भी आपको 100% रिफंड वापस कर दिया जाएगा। मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहां पर आपकी इंटरव्यू की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराई जाएगी। NCERT के फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे दिए जाते हैं अगर आप RM 7.0 को ज्वाइन करते हो। यहां पर आप देखोगे कि सेल की जो एंडिंग डेट है वो है 15th of August, राइट। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, इससे बड़ा ऑफर, इससे बड़ा गिफ्ट दोबारा यहां पर नहीं आने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47% डिस्काउंट के साथ यहां पर ये चीजें आपको मिल रही हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये नंबर आपको दिख रहा है 76400300, राइट। तो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लीजिए और RM 7.0 का हिस्सा बनिए और इस इंडिपेंडेंस डे ऑफर का लाभ उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।